So good morning, a very good morning class. Okay, कैसे हैं आप सब? A very good morning class. I'm good, happy, safe, healthy. So I'm happy, safe, healthy, right? चलिए मुलाकात करते हैं। दीपक पुनिया जी, गलत इमोजी भेज रहे हो आप। अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करें मालिक। हाँ जी, सही बात है ना। वेरी गुड मॉर्निंग। तो ध्यान से सुनिएगा। सौरभ जी, हम बहुत ही बढ़िया हैं। गलत कहां लेके गए हम? हमने तो इंटरप्रिटेशन करी है। हाँ जी, ये ग्रेव तबाही कौन है पहले तो ये बताओ। ये तबाही कौन है ये बर्बाद? कौन है तबाही जी? क्या नाम है बेटा आपका? अमन नाम है मेरा। नहीं सुना हुआ बेटा मैंने, जिस हिसाब से तूने लिखा है नहीं सुना हुआ मैंने ऐसा नाम। अमन नाम है सर मेरा। बताओ कितनी देखते हो यार, क्या मतलब डॉन हो का? कहां के डॉन हो? हाँ जी, किधर है इलाका तुम्हारा? बताओ। हाँ जी, भिवानी। ओके, वेरी गुड। सही बात है अंशु, मेरा भी यही क्वेश्चन था। चिराग देखो क्या बोल रहा है। अमन देख चिराग क्या बोल रहा है तेरे को। चलिए चलो चलो चलो, बातें खत्म। अब बातें खत्म, बहुत बातें मारते हो तुम सारे। तुम लोग जानते हो कुछ बच्चे एक दूसरे को पहले से, आई थिंक, है ना? कुछ बच्चे पहले से एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पे, अच्छे से खास हैं बड़े। ना ना सौरभ, बिल्कुल भी नहीं। कोई डिवाइड एंड पॉलिसी नहीं है मेरी, कोई भी नहीं है। हाँ जी, चलिए आज की क्लास में जो मैंने आपसे डिस्कशन करना था वो एक छोटा सा टॉपिक है। हमने फीचर्स कर लिया था, हमने फीचर्स ऑफ अ कंपनी कर लिया था। वेरी गुड, फीचर्स ऑफ अ कंपनी कर लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे क्लासेस ऑफ कंपनीज से। ठीक है, आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे क्लासेस ऑफ कंपनीज। करें शुरुआत?
बोलो बच्चों बोलो। चलो चलो अब बात नहीं। अच्छा, थैंक्स आर्यन, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी रह गया था, ओके। हाँ जी अंशु प्लीज, नो मोर एक्स्ट्रा मैसेजेस, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, ऐसे नहीं। ली वर्सेस वाला ली दोबारा कराएंगे, बाद में कराएंगे। अभी जब कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट आएगा तब ली वर्सेस वाला दोबारा करा देंगे, ठीक है। सार्थक वो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। अभी जो टॉपिक है, कल मैं आपके साथ लिमिटेड लाइबिलिटी डिस्कस कर रहा था, राइट। लिमिटेड लाइबिलिटी, और लिमिटेड लाइबिलिटी में मैंने आपके साथ लिमिटेड बाय शेयर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड बाय शेयर्स, और सेकेंड लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। हाँ जी, लिमिटेड बाय शेयर्स में किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो। अब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में गीतिका का डाउट आया, लिमिटेड बाय शेयर्स को रिपीट कर दो। चलो कर देते हैं रिपीट। लिमिटेड बाय शेयर में क्या हुआ था, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, फटाफट करा देता हूं मैं ये थोड़ा सा क्योंकि बच्चों को क्लियर है, एक आध बच्चा, एक ही बच्चे को क्लियर नहीं है। तो एक्स लिमिटेड ने कैपिटल इरेज किया और बदले में क्या इशू कर दिए, एंड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 6 पर शेयर, ठीक है, सॉरी 10 पर शेयर की फेस वैल्यू। अभी पेड अप कैपिटल कितना आ रहा है, 6 पर शेयर। टोटल मतलब कितना पैसा मंगवाया अभी तक, 6 लाख रुपए मंगवा लिया। अनकॉल्ड कैपिटल कितना आ रहा है, अनकॉल्ड कैपिटल आ रहा है सर 4 पर शेयर, दैट इज 4 लाख, ठीक है। तो कहना चाहते लोग मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ इतनी है 4 लाख रुपए। मेंबर 4 लाख रुपए से ज्यादा देने के लिए लाइबल नहीं है। मेंबर 4 लाख रुपए से ज्यादा देने के लिए लाइबल नहीं है। मतलब अगर इन द मीन वाइल कंपनी की अगर बैलेंस शीट कुछ ऐसी बोलती है, कैपिटल 6 लाख, लाइबिलिटीज 15 लाख, एसेट्स 9 लाख, और यहां पे लॉस दिखा देते हैं, बाकी का लॉस दिखा देते हैं, 21 में से 9 गए, 21 माइनस 9 12। आई होप ये मैच हो रही है, राइट, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, ये एसेट्स सेल ऑफ कर दिए, एसेट्स सेल ऑफ कर दिए। एसेट्स बेचने के बाद हमें 9 लाख रुपए मान लेते हैं आगे। हमारी लाइबिलिटी कितनी है सर, 15 लाख। इसमें से 9 लाख रुपए जो आया वो एडजस्ट कर दिया, कितनी रहेगी लाइबिलिटी, 6 लाख। अभी भी लोगों के कितने पैसे देने, 6 लाख रुपए देने हैं।
हमने कहा कि जी कैपिटल मंगवा सकते हैं, 4 लाख रुपए का कैपिटल मंगवा लेते हैं। कितनी रहेगी लाइबिलिटी? कितनी लाइबिलिटी रहेगी अब? 2 लाख रुपए, राइट। हमने कहा कि अब हम 4 लाख रुपए जो मेंबर से लेने थे वो मंगवा लेते हैं, वो मंगवा लिए। और मेंबर्स ने हमें सिर्फ कितने पैसे दिए? 4 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए जिनके देने थे अब वो देने की मतलब अब हमारे पास है भी नहीं, और जिनको लेने थे अब उनके पैसे डूब गए। तो मेंबर से हम मैक्सिमम कितना मंगवा सकते थे? मैक्सिमम हम मंगवा सकते थे अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, जितना पैसा अभी तक पेंडिंग है मेंबर्स का देना, उतना पैसा आप मैक्सिमम मंगवा सकते हैं। सर अगर इफ लाइबिलिटी लाइबिलिटी अगर सर 12 लाख की होती, 9 लाख के एसेट तो 3 लाख पे बच गए, तो अब मेंबर्स कितना देंगे? 3 लाख रुपए देंगे। फिर वो ज्यादा क्यों देंगे? वो भी फिर कितना देंगे? सिर्फ 3 लाख रुपए तक ही देंगे। मतलब हम मेंबर से 4 लाख रुपए मैक्सिमम मांग सकते हैं। हम मेंबर से कितना मांग सकते हैं? 4 लाख रुपए मैक्सिमम मांग सकते हैं। बट 4 लाख रुपए हम मैक्सिमम मेंबर से मांग सकते हैं, बट अगर लाइबिलिटी आफ्टर सेटिंग ऑफ द एसेट्स 3 लाख निकल के आई तो हम 3 लाख रुपए ही मांगेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? बताइए गित्ती का क्लियर हुआ? बोलिए गित्ती का। देन वी हैव लिमिटेड बाय गारंटी। गुड मॉर्निंग आरजू। लिमिटेड बाय गारंटी। इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी इसमें क्या होगा? इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी में इसमें क्या चीज होती है? ध्यान से देखिए। जैसे जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेट होती है तो मेंबर्स गारंटी दे देते हैं। मेंबर्स कहते हैं कि अगर लिक्विडेशन के टाइम पर, लिक्विडेशन के टाइम पर अगर कुछ लाइबिलिटीज को पे करने के टाइम पर पैसे कम पड़ गए तो मेंबर्स कहते हैं हम लाइबल रहेंगे टू पे 2 लाख। एग्जाम्पल ले लिया 2 लाख रुपए, ठीक है। मेंबर कहते हैं हम गारंटी देते हैं कि हम उस वक्त में कंपनी की मदद करेंगे और 2 लाख रुपए देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, तो मेंबर्स कहते हैं, ध्यान से सुनिए, मेंबर्स कहते हैं कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होते हैं, इनकॉर्पोरेट मतलब जब कंपनी बनाई जाती है, तब मेंबर्स कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख देते हैं कि मेंबर्स कहते हैं कि लिक्विडेशन के टाइम पर अगर कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो हम देने के लिए लाइबल होंगे, हम इस चीज की गारंटी देते हैं। और मान लेते हैं 2 लाख रुपए की उन्होंने गारंटी दे दी। अब हमारे पास कंपनी थी, एक बैलेंस शीट बनाई हमने, वही एसेट्स कितने के आ रहे थे? 9 लाख रुपए के। लाइबिलिटी मान लेते हैं 16 लाख रुपए। कैपिटल अगर आ रहा था, मान लेते हैं कैपिटल आ रहा था, कैपिटल आ रहा था मान लेते हैं 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए का कैपिटल फुली पेड अप, फुली पेड अप। ठीक है, और लॉस कंपनी में बहुत ज्यादा हो चुका था, कंपनी में लॉस बहुत ज्यादा होने की वजह से 17 लाख का लॉस हो चुका था। ठीक है, ये ऐसी बैलेंस शीट। अब हमने क्या करा, इसको सेल कर दिया। एसेट्स को सेल करने के बाद हमारे पास कितने पैसे आ गए? 9 लाख रुपए आ गए। हमारी लाइबिलिटी कितनी थी बच्चों? 16 लाख रुपए। 16 लाख में से हमने 9 लाख रुपए का जो पैसा आया वो एडजस्ट कर लिया, और अभी भी कितना पैसा देना है? 7 लाख रुपए अभी भी हमें लोगों के पैसे देने। तो हम मेंबर से कितना मांग सकते हैं? मेंबर से हम मांग सकते हैं 2 लाख रुपए भी हम मांग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी। क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी तो हम ये 2 लाख रुपए भी हम मेंबर से डिमांड कर सकते हैं। बताओ बात समझ में आई? बताओ बात समझ में आई? लिमिटेड बाय गारंटी का टॉपिक, यस और नो? यस।
और एक होती है, हाँ बिल्कुल अशिता, अगर अशिता का बिल्कुल सही क्वेश्चन आया, मान लो सिचुएशन अगर ऐसी हो, देखो अनपेड कैपिटल देने के लिए तो पूरे टाइम ही लाइबल रहते हैं। अनपेड जो कैपिटल है या अनकॉल्ड कैपिटल है, 4 लाख रुपए अगर यहाँ पे पेंडिंग होते, अगर 4 लाख रुपए भी पेंडिंग होते, 2 लाख रुपए ये गारंटी के हो गए, और टोटल 6 लाख मांग सकते थे। ठीक है, तो दैट मीन्स अशिता और हेमंत ने यही क्वेश्चन पूछा है कि, और सार्थक सेम क्वेश्चन, ध्यान से सुनो मैं रिपीट कर देता हूं। मान लो बैलेंस शीट कुछ ऐसी कहती है कि कैपिटल है 6 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख शेयर एट द रेट 6 पर शेयर, और 4 लाख अभी भी अनकॉल्ड है, अभी तक 4 लाख रुपए नहीं मंगवाया। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी आ रही है 15 लाख रुपए, राइट, और हमारे पास यहां पर एसेट्स आ रहे हैं 8 लाख रुपए के। ठीक है, बाकी हो गया लॉस, जो भी आ रहा है लॉस हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, एसेट्स बेच के कितना पैसा आ गया, 8 लाख रुपए आ गया। लाइबिलिटी कितनी है, 15 लाख रुपए। इसमें सबसे पहले एसेट्स एडजस्ट करो। ठीक है, कितना रह गया यहाँ पे, 15 - 8 7 लाख हो गया। 7 लाख में से सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पे गारंटी भी दे रखी है मेंबर्स ने 2 लाख रुपए की, तो हम पहले तो अनकोल्ड कैपिटल मंगवा लेंगे, मेंबर्स को कहेंगे 4 लाख रुपए तुमने देने थे वो दे दो, फिर जो गारंटी पेंडिंग है वो भी दे सकते हैं, 2 लाख रुपए की गारंटी भी देनी पड़ेगी, और 1 लाख रुपए बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, तो दोनों मांग सकते हैं आप, अनकोल्ड कैपिटल और गारंटी दोनों मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिटेड बाय गारंटी में अगर अनकोल्ड कैपिटल शेयर्स भी हैं तो वो भी मांगे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर गारंटी कुछ नहीं दे रखी हो, और अगर गारंटी कुछ नहीं दे रखी हो तो सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स ही माना जाएगा। ठीक है, फिर लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर एक थर्ड होता है हमारे पास अनलिमिटेड कंपनी। समझ आ गई बात आशिता, हेमंत और सार्थक? हाँ जी, लिमिटेड बाय शेयर्स तो होगी ही होगी, अगर कंपनी लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स तो होगा ही होगा। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स तो होगा ही होगा। डन। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड मतलब जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। यहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, इज अनलिमिटेड। मान लो लोगों ने कंपनी बनाई और कह दिया कि हमारी तो लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। हमारी जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी, अनलिमिटेड, कितना भी पैसा मंगवाया जा सकता है मेंबर से, तो उसे क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, अनलिमिटेड कंपनी। तो आइए इसे मैं करवा देता हूं अभी आपको, देखिए। बिल्कुल अर्शिता, हम 1 लाख ही कॉल, ध्यान से देखिए, ये टॉपिक है, देखो, लिमिट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स आ गया। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या कह रहा है हमारे को, देखिए, इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी इन टोटलिटी, जो टोटल डेब्ट्स है, टोटल लाइबिलिटी है, डू नॉट बिकम द डेब्ट ऑफ द शेयर होल्डर। मेंबर इज लाइबल, मेंबर कितना तक का लाइबल है, टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब सिंपली कह रहे हैं, मतलब अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक ही वो लाइबल है, इससे ज्यादा वो लाइबल नहीं है। और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए लाइबल है जितना उन्होंने गारंटी किया था। ठीक है,
और वो भी उन्होंने गारंटी कब दी थी, कहा था कि हाँ, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तब हम ये अमाउंट देने के लिए लायबल हैं, उससे तब इसके अलावा हम किसी भी सिचुएशन में देने के लिए लायबल नहीं है। तो मेंबर्स एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख देते हैं कि हम इतनी अमाउंट देने की गारंटी देते हैं टू बी यूज्ड व्हेन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कहना हम लिक्विडेशन के टाइम पर यूज करने के लिए ही ये पैसे की गारंटी देती है। और अनलिमिटेड कंपनी कौन सी है, जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। बात समझ में आ गई? एक बार रीड करिए सारे बच्चे प्लीज, एक बार रीड करेंगे सारे बच्चे। हाँ जी बच्चे रीड करें। हाँ जी बच्चों का डाउट है। आखिरी पॉइंट एक बार दीपक का पहले डाउट ले रहा हूं, उसने बोला है कि अगर अनलिमिटेड कंपनी है, मतलब जहां पे मेंबर्स ने कह दिया हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, मतलब लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट्स बेचने के बाद जो भी लायबिलिटी बचेगी उसको हम पूरा पे करेंगे, तो उसको कहेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। सौरभ का डाउट है सर जो भी मेंबर्स गारंटी देते हैं उन्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। राजू ने कहा कल वाले में डाउट था सर कि अगर कंपनी की लायबिलिटी 2 लाख रुपए रह जाए तो वो रिमेनिंग 4 लाख मांगेंगे या 2 लाख, तो बेटा बताया ना मैंने, अभी ये बताया ना, ये 3 लाख के थ्रू बताई ये बात, यही वाले केस में 3 लाख के थ्रू बताई तो है ये रही कि अगर लाइबिलिटी 3 लाख रुपए रह जाए, मतलब 12 में से 12 लाख की लाइबिलिटी थी, 9 लाख रुपए एसेट से एडजस्ट कर दियो, 3 लाख रह गए और मेंबर से मांगने थे 4 लाख रुपए, तो हम 3 ही मांगेंगे, फिर 4 नहीं मांगेंगे। ठीक है राजू। देन अशिता ने कहा सर लिक्विडेशन के टाइम पर 1 लाख रह गई है और गारंटी 2 लाख की है, तो हम 1 लाख ही कॉल करेंगे। बिल्कुल अशिता, ये बात मैंने आपका जवाब दे दिया था। फिर हर्षित ने कहा सर अनलिमिटेड वाली कंपनी इंडिया में तो एग्जिस्ट नहीं करती ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है। लॉ ने पावर दे रखी है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो बना रखी होगी, बट कोई पागल ही होगा मेरी नजर में जो बनाएगा, क्योंकि कंपनी का मेन पर्पस ही यही है कि लिमिटेड लाइबिलिटी का आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप अनलिमिटेड कंपनी क्यों बना रहे हो? ठीक है, इसका कोई एडिशनल बेनिफिट तो कुछ है नहीं अनलिमिटेड कंपनी बनाने का, उल्टा लाइबिलिटी आप और टेकअप कर रहे हो। तो लॉ ने दे रखा है, मेरे ख्याल से शायद एग्जिस्ट करना हो सकता है, क्योंकि हमने अभी तक लिस्ट ऑफ कंपनीज में से सारी कंपनीज नहीं देखी है, बट चांसेस है कि क्या पता 1 2 3 4 कोई बहुत लिमिटेड नंबर से क्या पता कंपनीज हो। ये बात कहना शायद सही नहीं होगा कि इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर एग्जिस्ट ना करती होती तो शायद लॉ इसके बारे में ना कुछ बोलता। ठीक है, लॉ एबॉलिश ही कर देता, लॉ कह देता कि ऐसी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती तो एबॉलिश करो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर्स बाय गारंटी एंड द लास्ट वाज अनलिमिटेड। हाँ जी भाई, यस। सिर्फ मेंबर्स ही लाइबिलिटी लिक्विडेशन के टाइम, अच्छा मेंबर्स जब गारंटी देते हैं तो लिक्विडेशन के लिए गारंटी देते हैं, लिक्विडेशन के टाइम के लिए जो गारंटी दी जाती है वो मेंबर्स ही देते हैं। वो भी कब देते हैं? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो गारंटी तब दी जाती है जब कंपनी बनाई जाती है, बनाते समय ही गारंटी ले ली जाती है। ठीक है, अगर गारंटी रखनी है तो, नहीं तो सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स ही रहेगा। राइट?
राइट। चलिए, देन वी हैव क्लासेस ऑफ कंपनीज। क्लासेस ऑफ कंपनीज में आज मैं आपके साथ द मोस्ट पॉपुलर डिस्कस करूंगा, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, या प्राइवेट कंपनी बोलूंगा रादर, लिमिटेड तो चलो वैसे मैंने लिख दिया क्योंकि वो तो डिपेंड करता है लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, तो मैं कहूंगा प्राइवेट कंपनी। ठीक है, सेक्शन कौन सा होगा? 2 सब क्लॉज 68। सुनिएगा, सुनिएगा, हमने कानून से पूछा, नोट करना है ये वाला, साथ साथ नोट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई मना नहीं। अभी स्क्रीन पर देखिए, पहले आज एक बार चेक करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि कल तो डाउन था सर्वर, कल बहुत डाउन था, कल मेरे भी एक दो काम ऑफिस में रह गए थे जाके। ये देखिए, आज चल रहा है, ये मतलब साइट चल रही है। हाँ जी, देखिए बेटा, हम जो नोट्स बनाएंगे हम वो क्लास में बनाएंगे। ठीक है, नोट करके ही देना था तो फिर तो नोट ही करके तुम बुक्स ही खरीद लेते, खुद ही समझ लेते, फिर फायदा क्या होगा? आइए पहले ये देखो, स्क्रीन पे कुछ विजिबल है? देखो यहां पर एक ये दे रखे सिन। व्हाट इज सिन? वी विल डिस्कस अबाउट सिन। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे ही एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है, कंपनी बन जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उसे? उसको एक नंबर, जैसे आप सबके पास एक आधार नंबर है, ऐसे कंपनी को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है जिसे बोला जाता है सिन। तो हर कंपनी का क्या होता है? एक सिन। तो देखो अब यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? रिलायंस कंपनी नेम, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, registration number is given. Okay, now we can see the category. Now can you see the category? Limited by shares. Now you can see the company is limited by shares. Then class of company, ये कौन सी कंपनी है? ये पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है ना, ये कौन सी कंपनी है? ये एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, फिर इसका एड्रेस, लिस्टेड कंपनी, ये रजिस्टर्ड एड्रेस है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब क्या ये लिस्टेड है या नहीं है? तो ये देखिए, ये क्या है? लिस्टेड है, राइट। और ये तो इनके चार्जेस की लिस्ट होती है, ये छोड़ो, ये बाद में बताऊंगा कभी, ये वैसे तो इंटर में बताता हूं ये चीज। हाँ, और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? हु आर द डायरेक्टर्स। कौन कौन डायरेक्टर्स है? तो ये देखिए, मुकेश, धीरू भाई अंबानी। बिल्कुल, लिस्टेड कंपनी सारी पब्लिक कंपनी मिलेंगी। ऑल लिस्टेड आर पब्लिक, बट और पब्लिक आर नॉट लिस्टेड, जरूरी नहीं है। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी पब्लिक कंपनीज भी हैं जिन्होंने लिस्ट अप नहीं करवा रखा। ठीक है, जिन्होंने लिस्टिंग नहीं करवा रखी। चलिए, वन
सेकेंड क्लास। तो आप लोग देख रहे हैं यहां पे वी हैव that Mukesh Ambani ji is the director. Then Neeta Ambani is also a director in this company. We can see, हम देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी कौन कौन सी कंपनीज में डायरेक्टर हैं। ये व्यू डायरेक्टर मास्टर डेटा ये बता देता है कि कौन कौन सी कंपनी में एक पर्सन डायरेक्टर है। तो देखिए, ही इज अ डायरेक्टर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, he is a director in Reliance Retail Limited, then Reliance Petroleum Limited, then Reliance Jio Infocom Limited, Reliance Foundation में है, Reliance Foundation। अब नाउ ये देखो ये कैसा नाम है, Reliance Foundation, ना इसका के लिमिटेड लिखा है ना अनलिमिटेड लिखा है। Reliance Foundation Institution of Education and Research, ये देखो तो ये है चैरिटेबल कंपनीज। इसके बारे में अभी हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ये कौन सी होगी बच्चों, चैरिटेबल कंपनीज। ठीक है, ये आप देख रहे हो सारी की सारी पब्लिक है एक्सेप्ट दिस। ये देखो ये क्या है, प्राइवेट कंपनी, केडीए एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये एलएलपीज में भी है, ये इन एलएलपीज में भी पार्टनर है। बात समझ आई? कुछ इंडिकेशन है बच्चों, बस आपकी थोड़ी सी नॉलेज अपग्रेड करने की कोशिश करी जा रही है। चलिए आगे। देन नेक्स्ट, अब हम शुरुआत करेंगे प्राइवेट कंपनी से। तो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा है, 2 सब क्लॉज 68। क्या हम एक बार 2 सब क्लॉज 68 बाद में डिस्कस करेंगे सार्थक, इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सारी चीजें आज ही सीखोगे, सारी चीजें आज ही सीखोगे। सेक्शन 2 सब क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, आइए डिस्कस करते हैं। इसको हम एमसीए की साइट से ही देखेंगे। 2 सब क्लॉज 68, सेक्शन 68 आ गया सर। हाँ जी, एमसीए की साइट पे जाओ। आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि कंपनीज एक्ट कैसा दिखता है। जैसे देखो चैप्टर आप देखना चाहते हैं, सेक्शन देखना चाहते हैं, सेक्शन 2 देखना चाहते हैं। ठीक है, ये रहा सेक्शन 2। ठीक है, चैप्टर 1 में देखते हैं। सेक्शन 2 में क्या होता है, डेफिनेशंस होती है। ठीक है, सेक्शन 2 किस चीज के लिए होता है, हमेशा याद रखना, डेफिनेशंस के लिए होता है। हाँ, मोस्टली एक्ट में एक टाइम के बाद मोस्टली एक्ट सेक्शन 2 बना दिया गया था, डेफिनेशंस। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कौन से नंबर पे दे रखी है, देखो सेक्शन 2 के फिर 1 2 3 4 बना दिया। तो यहाँ पे सेक्शन 2 हमारा कौन सा प्राइवेट कंपनी का, 68। तो हम एक बार 68 देखने जाएंगे। ये आ गया बच्चों 68, देखा सबको 68? देखिए देखिए ये दे रखा है 68 के बारे में। ये देखो ये दे रखा, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है, देखिए ये देखो, ये लॉ में ये डेफिनेशन लिखी हुई है एज इट इज, एज इट इज ये डेफिनेशन लॉ में लिखी हुई है। दिख रहा है आप सबको? प्राइवेट कंपनी की ये डेफिनेशन यहां पर दे रखी है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार यहां से रीड कर रहा हूं। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड and
which by its articles restrict the right to transfer its shares, except in case of OPC limit the number of members to 200, provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member, provided further that a persons who are in the employment of the company, and b point person who having been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after employment ceased shall not be included in the number of members. And third point, prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company. ये लैंग्वेज लिखी गई है बच्चों कानून में. आप लोगों को कैसी लगी लैंग्वेज, पहले तो ये बताओ, लैंग्वेज कैसी लगी? आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोगों को लैंग्वेज कितनी अच्छी लगी, बताइए. हाँ जी, आप लोगों को लैंग्वेज कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. डिफिकल्ट लगी? लगी ना डिफिकल्ट? मैंने कहा था ना लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है. अब मेरे को तो बहुत आसान लगने लगी. अब पहले तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगती थी, पहले तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगती थी, बट अब तो बहुत इजी लगती है. नाइस. बहुत प्रोफेशनली लिखी जाती है बच्चों लैंग्वेज, राइट? वेरी गुड. चलिए अब हम एक बारी मेरे साथ लिखेंगे. मेरे साथ एक बारी आज लिखो, छोड़, बिल्कुल कुछ बातें लिखो. ठीक है? सार्थक ने बिल्कुल सही बोला था कि सर इतनी अच्छी लिखी हुई है कि एक वर्ड समझ नहीं आया. हाँ जी, चलिए लिखेंगे मेरे साथ. नोटबुक में लिखिए क्लासेस ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी. अब मैं आपको लिखवा रहा हूं इसमें. इट मीन्स अ कंपनी having minimum paid up capital as may be prescribed and which by its articles restrict the right to transfer the shares. Second point, limits number of its members to 200. Joint members shall be treated as one. Persons
who are in employment of company and persons who were in employment of company and are members of company shall not be included in number of members. It prohibits invitation to public to subscribe securities of company. लिखिए बच्चों. हाँ जी बच्चों, क्लियर है? मैंने अभी कुछ भी नहीं समझाया, आपने कुछ भी नहीं समझा अभी तक, तो दीपक जी वेट करिए. दीपक जी वेट करिए. लिख लिया सबने? लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड है टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी. टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, ये लास्ट वर्ड है. हाँ जी बच्चों, लास्ट वर्ड कंपनी है. हाँ जी, डन. चलिए, अब मैं आपको ना डेफिनेशन नहीं समझा रहा. अभी मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है. लो जी, देखो फटाफट देखो, स्टार्टिंग वाला दिखा दिया मैंने.
चलिए, तो यहां पर आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहले अभी मैं एक वर्ड डिस्कस करूंगा आपके साथ। यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है रिस्ट्रिक्ट और एक वर्ड हो रहा है प्रोहिबिट। बताओ क्या डिफरेंस होता है? पहले तो वर्ड समझते हैं। एक वर्ड यूज होता है रिस्ट्रिक्ट, एक वर्ड होता है प्रोहिबिट। क्या मतलब होगा रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, या रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिटेड? तो ध्यान से सुनिए। किसी को पता है क्या वैसे? एनीबडी? किसी को पता हो रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है? रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है? प्रोहिबिशन मीन्स बैंड। लक्ष्य ने कहा, लक्ष्य ने कहा कि प्रोहिबिट में टोटल ना होती है। विवेक शर्मा ने कहा कि रिस्ट्रिक्ट का मतलब सर रोकना और प्रोहिबिट का मतलब बैन कर देना। पूजा ने कहा रिस्ट्रिक्शन है बट सम कंडीशंस और प्रोहिबिशन है नॉट अलाउड। वेरी गुड। हाँ जी, तो सुनिए, रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है? कहते हैं द एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, कहते हैं एंट्री अलाउड है बट कुछ स्पेशल कंडीशंस को अगर आप करेंगे तो हो जाएगा, अलाउड विद कंडीशंस। और प्रोहिबिशन का मतलब है एंट्री इज प्रोहिबिटेड, जाना ही मना है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो हमारे पास यहां ऊपर दो बातें लिखी हुई हैं, दो बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स का मतलब क्या है कि आप राइट्स को ट्रांसफर तो कर सकते हो, आप राइट्स को ट्रांसफर तो कर सकते हो बट रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंडीशंस फॉलो करो ट्रांसफर कर पाओ। प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू पब्लिक, आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, मना है, प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो वैसे तो ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, तो एक काम करते हैं, कल की क्लास में आपने यहां तक तो लिख लिया, कल की क्लास में हम शुरुआत करेंगे बच्चों प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के साथ और इसको डिटेल में एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। राइट? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। राइट? थैंक यू।